को जय मसीह की मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस वीडियो क्लिप को पूरा देखना। अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाए तो वीडियो क्लिप को पूरा देखना। परमेश्वर आपके जीवन में। प्रॉफिट जी, एक सवाल है। हाँ जी। जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, और बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि हम उपवास करते हैं कि इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है। बहुत सारे दुख में, गरीब में, लाचारी में प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं देता है, क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपको कहने का रीजन है, मतलब है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है। आज मसीहत में काफी सारे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाए, और वो आजकल जो फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, उनका उपवास भी आज ग्रहण नहीं किया जाता है। आज कुछ बहुत सारी बातें हैं तो हम आज बाइबल से जानेंगे, हम पढ़ेंगे वचन से। इशाया 59 में क्या लिखा है? उसके पहले वचन में लिखा है कि सेनाओं के यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, न वो इतना बहरा हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके। मतलब ये वचन में साफ साफ सिखाता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। लिखा कि सेनाओं के परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है। हमारा परमेश्वर इतना छोटा नहीं हो गया है कि हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुन ना सके, परंतु एक कुछ लोगों के अंदर कमियां होती हैं, कुछ पाप होता है, अधर्म होता है, उसके कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। और वो क्या है, मैं अभी आपको इसी मैसेज से आपको कंफर्म तरीके से बताऊंगा। इसमें 2 में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया गया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छुप गया, वो तुम्हारी नहीं सुनता है। ये वचन मेरे प्रियो आप हमें ये बताता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग करा दिया है। तो जो आपने सवाल किया था मुझसे कि आज परमेश्वर ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, तो इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि आज हमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल लोग इतने बड़े आज निंदा करते हैं, चुगली कर रहे हैं, विचार में पड़ते हैं, नशा करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी मारते हैं, मूर्ति पूजा लगे पड़े हैं। जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है, आज वही लोग काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। परमेश्वर की नजरों में जो पाप है, विचार है, वही कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना को नहीं सुनता। और लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी तरफ फेस नहीं किया, अपना पीठ कर लिया है। मतलब वो जितना पुकारेंगे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेगा। और इसलिए आज लोग, विश्वासी लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं कि प्रभु तुम्हारी सुनता ही नहीं है, प्रभु के पास जाने से क्या फायदा है। आगे और जैसे लोग ऐसे बोलते हैं, जो कहते हैं क्या परमेश्वर में देखता है या नहीं देखता है, तो लोग काफी चर्चा करते हैं ऐसे, इसका क्या कारण है? हाँ, अच्छा सवाल है कि परमेश्वर देखता है कि नहीं देखता है। आज लोग वो कहते हैं हम तुम्हारे कंबल के अंदर जो मर्जी करते रहे, पाप करते रहे, अपराध करते रहे, चलते फिरते कुछ भी करें, गलती करें, गुनाह करें, साहब वो सोचते परमेश्वर में नहीं देख रहा है। तो मैं वचन से बात करूंगा मेरे पे। इसके विषय में भी भजन संहिता में परमेश्वर ने कहा है कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। ये जो लिखा है भजन संहिता 123 में लिखा है कि परमेश्वर, लिखा है, ना वो सोता है और ना वो ऊँघता है। मतलब वो जागता रहता है और उसकी दृष्टि उसके बच्चों पर बनी रहती है। मतलब वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को देखता रहता है। आज हम कहें कि नहीं, हम यहाँ पे बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, शायद प्रभु देख नहीं रहा है। मतलब परमेश्वर देखता है। परमेश्वर हर इंसान को देखता है, नोट करता है। प्रभु बस हमारे लिए ये चिंता है कि वो नहीं देख रहा, हम गलती करते रहे, गुनाह करते रहे, पाप करते रहे। मतलब हर कोई कैमरा की निगहबानी में है। हर व्यक्ति को परमेश्वर देख रहा है, चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो सही हो, चाहे गलत हो, चाहे वो धर्मी है, चाहे अधर्मी है, सबको परमेश्वर देखता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि यहोवा की दृष्टि, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा नहीं है। वो सबको देखता है, चाहे वो गलती करे, चाहे अपराध करे, पाप करे, वो सबको देखने वाला परमेश्वर है। हाँ जी, आगे। और जैसे बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, क्या कहते हैं कि आप तो धर्म बदलते हैं, आप तो क्या कहते हैं पैसा देते हैं, इसका क्या कारण है? जैसे जो लोग आपके मिनिस्ट्री में इतने लोग जुड़े रहते हैं, और बहुत सारे लोग भी आपसे जुड़े रहते हैं, और आपसे दान दशमांश के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, इसका क्या कारण है? ये बहुत फंडा चल रहा है। आजकल लोग कहते हैं कि मसीह लोग धर्म चेंज करते हैं। धर्म मतलब पैसा दे करके, आटा चावल दे करके नाम चेंज करा देते हैं, ये करा देते हैं। ये बहुत फंडा चल रहा है, बहुत ज्यादा। मेरे प्रियो, जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 22 और 23 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है,
ना देने के लिए पैसे मैं कैसे लालच दे दूं। हम तो फ्री प्रचार करते हैं और ना अन्य जाति से कुछ लेते हैं और ना अन्य जाति को कुछ देते हैं। तो वचन, जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की नॉलेज नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म जात बदलने के लिए नहीं आया। अगर लगाए तो इंसान का कोई धर्म ही है ही नहीं। अगर धर्म है तो परमेश्वर नहीं है, अगर परमेश्वर है तो धर्म नहीं है। मतलब परमेश्वर यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, जात बदलने के लिए नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है। क्योंकि आप आज लोग बोलते रहते हैं पर उनके पास कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, बस वो बोल सकते हैं कि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। इसलिए वो, क्योंकि बाइबल कहती है कि आज बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते। लिखा है कि जो परमेश्वर के पुत्र को मान लेता है वो पिता को भी मान लेता है। पिता मुझ में और मैं पिता में रहता हूँ। आगे जी, और जैसे मैंने कई क्या कहते हैं चैनलों पे देखा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्चों में अंधे देखते हैं, गूंगे बनते हैं, तेल भी बांटते हैं। तेल बांटने का ही इसका क्या क्या उद्देश्य है लोगों का? जी, लोग बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं, मैं सुना भी ऐसा। हाँ, तो ये क्या है ये? जी, आपने सही सवाल किया एकदम, क्योंकि ये बहुत फंडा चल रहा है कि आखिर के चर्चों में लंगड़े कैसे चलते हैं, मतलब बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, ये सब है। जी जी। तो लोग कहते हैं ये क्या है, नाटक करते हैं। जी जी। ये कैसे कैसे हो सकता है? तो मैं ये वचन से बात करूंगा। मत्ती की किताब, मत्ती 10 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 4-5 तक। पहले वचन में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुला करके उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालो और सब प्रकार के रोगी बीमारियों को और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। और वो 12 प्रेरित का नाम यह है, और हम आगे पढ़ेंगे इसमें, मैं आपको कंफर्म तरीके से बता सकूं। साथ में लिखा है, चलते फिरते प्रचार करते हुए स्वर्ग के राज्य का प्रचार, स्वर्ग का राज्य निकट है। और 8 में लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने शैतान पाया, शैतान दो। यहां लिखा है कि बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मतलब जो हमारा बाप करके गया तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? मतलब ऑफकोर्स जो चर्च में होता है, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते, सही है, होता ही है, करता है प्रभु, रियलिटी है, इसमें कोई नाटक नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है। लोग तो पाखंड कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा चमत्कार करता था, करता है और करता रहेगा। आगे अच्छा, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जो खेलते हैं लोग क्या कहते हैं, हाथ छूने से स्प्रे करते हैं, कूदते हैं, नाटक करते हैं, और जैसे का बोलते हैं कि क्या कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो अपने शिकायत में लोग होते हैं। इसका क्या कारण है? इसका क्या रीजन हो सकता है? हाँ जी जी, आपने सही सवाल किया। ये होली स्पिरिट को लेकर के आजकल अगर जो परमेश्वर का दास अनॉइंटेड होता है, जब वो किसी पर हाथ रखता है या फिर वो उसको टच करता है, फिर देखता है, तो वो बंदे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लौटपट होने लगे। हाँ, तो लोग कहते हैं कि ये पाखंडवाद कर रहे हैं, ये तो पवित्र आत्मा का नाटक बना के रखा है, पवित्र आत्मा गिराता नहीं है, उठाता है। तो मेरे प्रियो, मैं इनको एक ही बात कहूंगा कि आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आप बाइबल को स्टडी करें और बाइबल के ऊपर जोर दें थोड़ा सा, और पवित्र आत्मा के ज्ञान में बढ़े। क्योंकि बंदा अगर, क्योंकि जब मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा तो मूसा नीचे मुंह के बल गिर पड़ा था। और बाइबल कहती है, गत्सेमनी बाग में जब प्रभु यीशु मसीह ने, जब लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, तो उसने कहा कि आप किसको ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम यीशु को। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। लेकिन मैं हूं का शब्द सुनते हुए क्या हो गए? सबके सब नीचे गिर गए थे। मतलब कोई परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे ठहर नहीं सकता है, उसकी हजूरी में ठहर नहीं पाता है। ये जो चर्चों में आजकल हो रहा है, ये रियलिटी है, ये कोई नाटक नहीं है, कोई सिखाए हुए लोग नहीं है, इनको कोई कुछ सिखाया नहीं जाता है। लोग होते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं, इनको सिखाते हैं, कमरे में जाकर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ट्रेनिंग देने वाला कोई काम, पवित्र आत्मा रियल काम करता है, फेक काम हमारा परमेश्वर नहीं करता है। और ये सच्चाई है कि पवित्र आत्मा सच में चर्चों में काम करा और लोगों पर उतरता है और बड़ी सामर्थ्य भरे जाते हैं और प्रभु अपना काम करता है। आमीन जी। और मैं ऐसे सुनता भी हूँ, काफी का कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, तो मैं ऐसी का कहते हैं मानने लग जाते हैं सबको। ऐसी बहुत सारी बातें होती है इसमें। क्या कहते हैं लोग जो अपने हिंदू मुस्लिम जी लोग होते हैं, जो अपनी आवाज को उठाते हैं और ऐसे बोलते भी हैं, और कहते हैं हमारा तो परमेश्वर हमारे उसमें कमरे में रहता है, हम तो अपनी पूजा पाठ करते हैं। इसका भी क्या रहना है? आपका परमेश्वर दिखाई नहीं देता प्रभु, फिर भी आप काम करते हो, ऐसा क्या कारण है? ये भी बहुत बड़ा फंडा है। लोग बोलते हैं कि आपका परमेश्वर
दिखाई क्यों नहीं देता है? आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, क्यों नहीं दिखाई देता है? हमारा परमेश्वर तो हम अपनी ये कर लेते हैं, मूर्ति बनाकर समझ सामने को देख भी सकते हैं, पर तुम्हारा प्रभु क्यों नहीं दिखाई देता है? अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने अच्छा सवाल किया है। इसके बाद मैं वचन से बात करूंगा। जब पढ़ते हैं इशाया 43 में उसके 3 में लिखा है कि बाइबल साफ साफ कहती है कि परमेश्वर का कहता है कि आजकल लोग कहते हैं कि परमेश्वर दिखाई क्यों देता है। इजराइल का परमेश्वर लिखा है कि जिस दिन आप देख लोगे उस दिन आप देखने लायक नहीं बचोगे, कि वो पवित्रताई के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कोई देख नहीं सकता है। एक परमेश्वर का दास था मूसा, उसने जिद किया कि प्रभु मुझे देखना है। प्रभु ने कहा कि बेटे तू मुझे नहीं देख पाएगा, तो उसने कहा जिद किया कि नहीं मुझे देखना है, देखना है, देखना है, देखना है। प्रभु ने कहा ठीक है बेटे, मैं अपनी पीठ लेके निकलूंगा, तू देख सके तो देख लेना। लिखा है कि मुंह के बल जमीन पर गिर गया, वो देख नहीं पाया। मतलब परमेश्वर पवित्रताई के कारण महाप्रतापी परमेश्वर है और हम प्रभु को नहीं देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि जब पढ़ते हैं इसके 3 में कहा क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर इजराइल का पवित्र हूं, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरा लिखा कि वो छुपता नहीं है, वो छुपने वालों में से परमेश्वर नहीं है। वो छुपा है कि आप पहले अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, वो आपको दिखाई देगा और आपसे बात भी करेगा। जी जी। और जैसे मैंने बाइबल में एक शब्द पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं संसार में नहीं परंतु मैं तलवार चलाने आया हूँ। और लोग इस पे सवाल पे बहुत सारा कमेंट भी करते हैं और कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का बेटा है, वो क्या कहते हैं अपने आप को परमेश्वर कैसे कह सकते हैं लोग। और ये भी बोलते हैं कि परमेश्वर जो यीशु मसीह है जो प्रभु आप लोग कहते हैं वो तलवार चलाने के लिए आया है। इसका भी इस सबको बहुत सारे लोग कमेंट मैंने ये शब्द मैंने काफी बार जब मैं अमृतसर में पंजाब में था तो भी लोगों ने कहा कि बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे भाई को तो अलग कर दूंगा, बहू को सास से अलग कर दूंगा, ऐसे मतलब ये वचन लिखा हुआ है मरकुस के इंजील में। तो लोगों को ज्ञान नहीं कि वो आधे अधूरे ज्ञान को थोड़ा वचन होता है उसको उठा लेते हैं, बाकी नीचे उन्होंने नहीं पढ़ा प्रॉपर तरीके से। मतलब परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहता है कि मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होने वाले हैं, उसके बाहर के नहीं होते हैं। अगर उसके दुश्मनी हो निकालने वाले उसके घर के ही लोग निकलेंगे। अभी आपने जिन व्यक्ति ने सेवा अपनी स्टार्ट की है, अगर किसी को भी हम परमेश्वर के दास को एग्जांपल के तौर पर ले लें, उनके शत्रु कौन थे? बाहर के नहीं थे, उनके घर के ही लोग थे। तो ये सच में क्योंकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह के लोग सताने वाले कौन थे? उसके घर के अपने। तो इसलिए बाइबल में ये उनके लिए कहा उनके शत्रु हैं जो मारते हैं, उनके लिए बोला परमेश्वर कि मैं उनके मेल मिलाप पे उनको तलवार चलाने के लिए आया हूं। मतलब वो सोचते कि ये वाली तलवार की बात, वो ये तलवार की बात, वो रूह की तलवार की बात हो रही थी कि मैं उस तलवार से उनके गुनाहों को काट डालूंगा, उनके बंधनों को काट डालूंगा, उनकी रस्सियों को काट डालूंगा। पर इन वचनों को लोग क्या करते हैं? उल्टे सीधे तरीके से उसको लेते हैं और लोगों के जहन में, उनके विवेक में, उनके मन में डालना शुरू कर देते। एक तरफ से ये शैतानी काम हो जाता है। जी जी जी। और जैसे बचपन में मैं पढ़ा है कि लोग कहते हैं कि यीशु मसीह कोई वो नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो तो खुद कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस पे बहुत सारे कमेंट उठाते हैं क्या यीशु परमेश्वर है या नहीं है, इस पे बहुत सारे कमेंट उठाते हैं। इस पे आपकी राय क्या है? जी, इस पर मेरी राय यही है कि आज लोग जो कहते हैं वो तो उनको नॉलेज नहीं है कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमारे दुखों को खुद सह लिया, हमारे पापों को ले लिया, हमारी श्रापों को ले लिया, हमारे कर्जे को, बीमारी को, हर चीज को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ पर ले लिया। और वचन कहता है कि हमारे खाते में कोड़े भी 39 कोड़े खाए थे और हमारे लिए उसने बहुत कुछ सहा। पर वचन एक चीज कहता है कि उसने दुख तो उठाया लेकिन सबसे श्रेष्ठ नाम उसको दिया गया था। आज अगर वो परमेश्वर बनकर बैठा है तभी तो हम उसके नाम से उद्धार पाते हैं। वचन कहता है उसने थोड़े समय के लिए दुख तो उठाया पर परमेश्वर ने उसे सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम नाम दिया है। तो जैसे ये भी बात कहते क्या तुम्हारा जो यीशु मसीह तुम मानते हो वो तो सूली पे मर गया है, वो तो सूली पे लटका गया, हम तुमको नहीं अपने आप को नहीं बचाएगा दूसरा क्या बचाएगा। ये भी लोग बोलते हैं। इसकी क्या कारण है जो लोग ऐसे सवाल उठाते हैं इन पे, लेकिन जो पुस्तकें नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी कमेंट उठाते हैं, इसका क्या कारण है? तो जी हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने बहुत बार लोगों सुना कि आप उसको मानते हो कि जो आपका यीशु मसीह 3 किलो पर मारा गया था। पर मैं आपको लोगों को बता दूं जो नॉलेज नहीं रखते हैं, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। पर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो वचन कहता है कि यीशु मसीह हाँ मानते 3 किलो पर मारा गया
और सिर्फ बदनामी को साथ लोगों ने मुंह पर थूका, मारा पीटा भी था, कांटों का ताज रखा गया, बैंजनी कपड़े पहनाए गए थे, सब कुछ यीशु मसीह के 7 वर्ष को 39 कोड़े भी मारे गए हैं और उसके मुंह पर थूका भी गया है, तमाचा थप्पड़ सब कुछ किया उसके साथ में। पर वो एक चीज भूल जाते हैं कि उनका यीशु मसीह 3 किलो पर मारा तो गया, पर मर करके तीसरे दिन को जिंदा हो गया। वो इतिहास को नहीं पढ़ पाते हैं कि मारा तो गया, हमको कितना मारा गया है, पर वो मरकर तीसरे दिन को जिंदा हो गया। और उसी में से एक चेला था जिसमें थॉमस था, उसने डाउट किया तो यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जी उठाऊं, देख आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता, तू मेरे पंजर में उंगली डाल और देख ले कि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं। इसका मतलब होता है कि वचन साफ साफ कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठाए, वो अभी भी कब्र में नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के दास ने दाऊद ने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर ने एक देह को मरने तैयार किया है और वो देह मरने पर भी सड़ने नहीं देगा। वो परमेश्वर ये यीशु मसीह के ऊपर वचन दिया, वो मरकर भी सड़ेगा नहीं, वो जिंदा हो जाएगा, इसलिए वो आज जिंदा, परमेश्वर की देह सड़ी हुई नहीं। जी तो आप दोस्तों आप देख सकते हो कैसे हमने प्रोफेट जी से सारे सवाल किए थे और उन्हें सारे वचन से बात की, और ये वास्तव में प्रभु का वचन भी कहता है कि जो भी बात करनी है वचन से बात करो। अगर हम गुआ फ्रेक के बात करते हैं और तो ये क्या होता है, ये खिलाफ है। और क्या कहते हैं, इन चीजों के बावजूद अगर हम परमेश्वर के ऊपर भी सवाल करेंगे तो क्या होगा, बदनामी होगी वचन की। लेकिन आज हमने प्रोफेट टिंकू जी से सारे सवाल के जवाब भी हमने पा लिए। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। मेरे प्रियो, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता के जाइए। हमने जो बातचीत हुई है इस पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए। परमेश्वर आपको आशीष दे सभी को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आमीन।